तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ओजोन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जो मेडिसिन बनी है कौन सी है? ओजोन बनी है। तो ऑक्सीजन में ज़्यादा कोई रेमेडी प्रूव नहीं है, एक ओजोन ही है। तो इसको समझने के लिए क्या था, नाइट्रोजन में क्या था कि सर्विक्स में बच्चा आ चुका है और क्या था, क्लॉस्ट्रोफोबिया फील कर रहा है, चारों तरफ से प्रेशर फील कर रहा है, चारों तरफ से ये फील कर रहा है कि कोई उसको कंप्रेस कर रहा है, कोई उसको चोक कर रहा है। अब ऑक्सीजन वाली सिचुएशन ये होगी, बच्चे का फेस बाहर आ गया लेकिन बॉडी अभी पूरी बाहर नहीं आई है, मतलब जो फेस है शोल्डर तक बाहर आ गया। तो अब जब बाहर आया बच्चे की सिचुएशन ऐसे समझो कि जब वो सर्विक्स के बाहर आया, जब फेस बाहर आएगा तो क्या होगा, पहली वो ब्रेथ लेगा, तो उसकी वो फर्स्ट ब्रेथ होगी। इसीलिए ऑक्सीजन हम लोग के लिए क्या है, वहीं से समझ लो ऑक्सीजन हम लोग के लिए कि लाइफ है। अगर ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए भी बंद हो जाए तो जो पर्सन है वो मर जाएगा। तो ऑक्सीजन में क्या होगा कि पहली जो कह लो कि वो ब्रेथ होगा वो लेगा। तो यहीं से हम इसकी सिचुएशन को समझेंगे। तो इसमें एक इसका बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है कि इसका पेशेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो ऑक्सीजन बहुत देर तक रोक भी सकता है। ये इसके कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। कुछ लोग होते हैं बहुत देर तक रोक लेते हैं, बहुत से एथलेटिक होते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ नेचुरली कोई होगा ऐसा कि वो ऑक्सीजन बहुत देर तक रोक लेता होगा। तो इसका एक सिम्टम भी है कि कैन ब्रीथ डीप अंडर वाटर, और एक ड्रीम भी है, ड्रीम ब्रेथ अंडर वाटर शी कैन, और एक ड्रीम है ड्रीम चाइल्ड बर्थ ऑफ, कि एक ड्रीम बार बार आती है कि चाइल्ड बर्थ, एक दो बार तो किसी को भी आ सकती है लेकिन बार बार एक ही रिकरेंट ड्रीम आ रही, इसीलिए हम लोग ड्रीम पूछते हैं ना। तो अगर कोई पेशेंट केस टेकिंग के समय ये कह रहा है कि हमको बचपन से ये ड्रीम बहुत आती है कि चाइल्ड बर्थ की, और हमको लगता है कि वो हम ही हैं, ऐसे वो पेशेंट एक्सप्रेस कर रहा, तो वहां से रेमेडी निकल सकती। तो इसमें हम एसेंस ऐसे ही समझेंगे कि जैसे फ्लोरीन हम लोग समझते हैं, अभी हम लोग फ्लोरीन कंटिन्यू करेंगे, नाइट्रोजन भी समझ ही गए। तो अगर नाइट्रोजन फ्लोरीन के बीच में हमको कोई रेमेडी लग रही है, मतलब ना फ्लोरीन वाली स्टेट लग रही ना नाइट्रोजन वाली, तो हम ऑक्सीजन समझ सकते हैं। और ऑक्सीजन की जो रेमेडी है ओजोन है। तो इसका ये है कि ओजोन इज अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन से कोई रेमेडी नहीं बनी। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब सिंगल ऑक्सीजन जनरली डायटोमिक फॉर्म में होती है, O2 फॉर्म में, ठीक है ना, सिंगल फॉर्म एलिमेंट फॉर्म में नहीं होगी, मॉलिक्यूल फॉर्म में होगी। तो ओजोन इज अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओजोन क्या होता है, O3 होता है, 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम, इट इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन दैट इज मच लेस स्टेबल देन डायटोमिक स्पीशी O2। तो ओजोन थोड़ा सा अनस्टेबल होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। और ओजोन हम लोग जनरली, ओजोन अगर किसी को ऑक्सीजन की जगह ओजोन दी जाए तो क्या वो सर्वाइव कर लेगा? ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पाएगा, ज़्यादा देर तक नहीं, ठीक है ना, कंपैटिबिलिटी वैसी नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है, जैसे ऑक्सीजन O2 में, O2 है उसमें 4 बॉन्ड बनेंगे, Hb में 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो O3 प्रॉपरली कंबाइन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन की मतलब रिप्लेसमेंट ओजोन नहीं ले सकता। तो इट इज प्रेजेंट इन लो कंसेंट्रेशन थ्रू आउट द अर्थ एटमोसफियर। और ओजोन जो है जनरली लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर पे नहीं रहता, ऊपर की लेयर पे मिलेगा। ऑक्सीजन हमको जैसे नॉर्मल एयर में मिल जाता, ओजोन अपर एटमॉस्फेरिक लेयर में ज़्यादा मिलता है, लोअर में नहीं मिलता। तो यहाँ से हम लोग बस ऑक्सीजन इतनी है इतना ही समझेंगे। अब केस है ये लंबा है, ओजोन को बाकी मटीरिया मेडिका से देख सकते हैं। इसका और क्या देख सकते हैं, ड्रीम में क्या मिलेगा, ड्रीम चिल्ड्रन एब्यूज, ये भी मिल सकती है ड्रीम, कि बच्चा ये ड्रीम आ रही है कि बार बार एब्यूज हो रहा है ड्रीम में, उसको ये ड्रीम आएगी कि बार बार उसको एब्यूज किया जा रहा है, किसी चाइल्ड को एब्यूज किया जा रहा है। अब ये भी ऐसे समझ सकते हो, कोई बच्चा है अभी नया नया बर्थ लिया और उसके साथ एब्यूज होने लगा, तो मतलब क्या है कि अभी से उसको जो है दिक्कतें आने लगी। तो ऑक्सीजन फर्स्ट स्टेज होती तो वहीं से प्रॉब्लम आ रही। फिर और क्या मिलेगा इसमें, ड्रीम्स चाइल्ड चिल्ड्रन अबाउट प्रोटेक्टिंग देम टू सेव देम फ्रॉम फॉलिंग। और क्या ड्रीम आ रही है कि बच्चे, चाइल्ड कोई है वो गिर रहा है कहीं से, और जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये इसका ड्रीम पेक्यूलियर है। यहाँ ड्रीम से ही रेमेडी निकल सकती है। ड्रीम डेंजर, डेंजर भी वही चीज़ है, नाइट्रोजन में जैसा क्या था ना, नाइट्रोजन में डेंजर था, एक्सप्लोजन था, टेरर था, इरिटेबिलिटी थी, वायलेंस था, तो वही ऑक्सीजन में भी है थोड़ा बहुत। ड्रीम डेड बॉडीज,
डेड बॉडीज भी क्यों आ रही है? स्टिल बर्थ होती है। क्या होता है स्टिल बर्थ क्यों होती है? कोई नाइट्रोजन की स्टेज में फंसा रह गया ज्यादा देर बच्चा, ऑक्सीजन की कमी हो गई, डेथ हो गई। और क्या मिलेगा? ड्रीम लॉस्ट, ड्रीम्स, वाटर फ्लड ऑफ, ये इसका इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है। और डीप डिजायर टू ब्रीथ, ये यहाँ से भी मेडिटेशन जो लोग करते हैं वहां से भी निकल के आ सकता है कि मेडिटेशन क्यों करते हो सकता है उसका सेंसेशन ऑक्सीजन का निकल के आ जाए। ठीक है, कि उसको डीप डिजायर होती है सिर्फ ऑक्सीजन लेने की। डिल्यूजन इमेजिनेशन फ्लोटिंग इन एयर, ये भी कहाँ से आया? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारी लाइट होती है हमेशा, मतलब हवा में रहती है, मतलब कंसोलिडेट नहीं करती है हाइड्रोजन की तरीके। और क्या मिलेगा? डिल्यूजन इमेजिनेशन चोक्ड ही विल बी, जैसे नाइट्रोजन में था कि कोई उसको चोक कर देगा, ये चीज वहां से आ सकती। तो ये अस्थमा का केस था, ये बहुत लंबा केस था, केस तो अच्छा था लेकिन हम इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अब आगे आते हैं हम लोग फ्लोरीन पे। फ्लोरीन, अब फ्लोरीन में क्या होगा? फ्लोरीन में जैसे ऑक्सीजन में क्या हुआ? ऑक्सीजन में हेड बाहर आ गया, फ्लोरीन में पूरी बॉडी बाहर आ जाएगी। तो ऐसा ही फ्लोरीन का कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि वो जैसे मदर से पूरी तरीके से सेपरेट हो गया, तो ऐसे ही इसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो हर लोगों से डीपली कनेक्ट नहीं होगा, किसी से डीपली अटैच नहीं होगा, सबसे सेपरेट होगा। चाहे उसका कोई फ्रेंड होगा, फ्रेंड भी ऐसे सुपरफिशियल लेवल पे होगा, फैमिली से भी वो सुपरफिशियली अटैच होगा। तो फ्लोरीन इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये वहां से आया कि बच्चा सेपरेट हुआ मदर से, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब फिजिकली। तो फ्लोरीन क्या है? मेंटली तो बच्चा पूरा अभी मदर पे डिपेंड है, लेकिन फ्लोरीन का कॉन्स्टिट्यूशन फिजिकली प्लस मेंटली इमोशनली हर तरीके से इंडिपेंडेंट है। अब इसका केस ऐसे आ सकता है, मान के चलो कोई गार्जियन आया, कोई पेरेंट्स आया, वो बता रहे कि मेरा बच्चा जो है 6-7 साल का है, बिल्कुल हम लोग की बात नहीं मानता, ठीक है, बहुत एग्रेसिव है, वायलेंट है, और स्कूल नहीं जाता है, पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, और घर पे नहीं रहता है, और हम लोग से हमेशा लड़ा करता है। इस टाइप से बिहेवियर लेकर, हिस्टेरिकल बिहेवियर या कह लो कि हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो बच्चों में होता है, इस टाइप का बिहेवियर अगर लेकर कोई कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, उसके पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं, तो वहां पे फ्लोरिक एसिड इंडिकेट हो सकती है। वहां पे और भी दवाएं बहुत सारी, लेकिन वो हम सिचुएशन बता रहे हैं कि फ्लोरीन का कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइप से होता है। और कैसा इसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा? बहुत ज्यादा। अब जब इसका फ्लोरीन में क्या होता है कि इसकी इमोशनल फीलिंग और मॉरल फीलिंग डेवलप नहीं होती, क्योंकि इमोशनल फीलिंग, मॉरल फीलिंग ये डेवलप होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में, वही टीनेजर के पहले। अब ये शुरू से इंडिपेंडेंट हो जाता है। शुरू से क्या होता है कि इंडिपेंडेंट, एकदम डिटैच। तो अब यहाँ पे इसकी मॉरल फीलिंग नहीं रहती, तो इसकी पूरी लाइफ रिवॉल्व करेगी मटेरियलिज्म पे, ऐसे कि पावर हो गया, पैसा हो गया, कपड़े, गाड़ी, ये सारी चीजें, बस इसकी लाइफ का पर्पस यही रहेगा, और इसका किसी से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो रूब्रिक है, एक रूब्रिक भी है बायोन्सी, माइंड बायोन्सी। बायोन्सी का मतलब क्या होता है कि डीपली, बायोन्सी में क्या होता है कि जब अगर हम, एक ये टर्म है फिजिक्स का, इसमें क्या होता है कि अगर हम पानी में मग्घा यूं उल्टा डालेंगे तो वापस आ जाएगा। तो इसमें इसमें इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डीपली, मतलब ऐसे समझे कि हमने मग्घे को नीचे डाला, वापस आ गया, इसका मतलब यह है कि फ्लोरीन का कॉन्स्टिट्यूशन किसी सिचुएशन में डीपली नहीं जाता, एकदम सुपरफिशियल लेवल पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में किसी की डेथ भी हो गई, मान के चलो उसकी मदर की डेथ हो गई, उसके फादर की डेथ हो गई, घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो बहुत क्रिटिकल, बहुत गंभीर सिचुएशन थी, लेकिन उसको कोई डीपली कुछ फर्क नहीं पड़ा, एकदम नॉर्मल वैसा ही है उसका बिहेवियर, वो ऑब्जर्व करने पे भी दिख जाएगा। तो इस टाइप से ऐसा होगा। फ्लोरीन बहुत आसानी से निकल जाता है, इसमें कोई ज्यादा समझना नहीं, फ्लोरीन का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से निकल जाता है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट अगर करें, इसके सिमिलर कौन कौन सी दवा हो सकती है? इसके सिमिलर अगर मेंटली देखें तो कुछ एस्पेक्ट इसका मिल सकता है टेरेंटुला से, कुछ मिल सकता है एब्रोटेनम से, कुछ मिल सकता है मरकरी ग्रुप से। ठीक है, मरकरी ग्रुप का इसमें मिल सकता है क्या है? डिस्ट्रक्शन, एंगर। टेरेंटुला का मिल सकता है रेस्टलेसनेस, मिसचीवनेस। ठीक है, लेकिन टेरेंटुला मिसचीव ज्यादा हो गया, थोड़ा कम होगा। और किसका मिल सकता है? फ्लोरिक एसिड में नाइट्रिक एसिड का भी कुछ मिल सकता है, इरिटेबिलिटी, और कह लो कि हार्ड हार्टेड। और थोड़ा सा ये डिफरेंस है, नाइट्रिक एसिड में क्या है कि हार्ड हार्टेड ज्यादा होगा, फ्लोरिक एसिड जब डीपली किसी से अटैच नहीं है
तो उसमें हार्ड हार्टेड की फीलिंग कोई होगी नहीं, ये चीज़ है। जब डीपली अटैच होगा तभी हार्ड हार्टेड की फीलिंग होगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं। एक चीज़ ये हो गई। तो फ्लो और किससे सिमिलर हो सकता है फ्लोरिक एसिड? थोड़ा सा सिमिलर हो सकता है लाइकोपोडियम के सुपरफिशियल लेवल पे। और किसके सिमिलर हो सकता है? नक्स वोमिका के। ठीक है, नक्स वोमिका का तुम्हारा इरिटेबिलिटी वाला मटीरियलिस्टिक वाला पार्ट इसके सिमिलर होगा, लाइकोपोडियम का पावर वाला पार्ट इसके सिमिलर होगा। तो ये फ्लोरिक एसिड के कुछ सिमिलर रेमेडी हैं। अब फ्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल अगर तुम देखो तो हॉलीवुड बॉलीवुड में तमाम सेलिब्रिटीज दिख जाएंगे जो इस टाइप से बिहेव करते हैं। तो फ्लोरिक एसिड में और अगर हम देखें तो फिजिकल इसका सब जानते ही हैं, फिजिकल हम लोग कवर कर लेंगे। और एसिड में क्या थीम रहती है? स्पीड फास्ट रहती है, हर चीज की स्पीड फास्ट रहती। तो फ्लोरिक एसिड में भी क्या है? स्पीड फास्ट होगी। किस चीज को लेके? कि कम टाइम में वो अचीव ज्यादा कर ले, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अचीव भी करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा तुम कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हो कोई कि 20-25 साल का है और वो बहुत बड़ा बिजनेस का एम्पायर खड़ा कर लिया ऑल ऑफ सडन, ठीक है ना? क्योंकि ये जनरली इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन गैम्बलिंग में जाएंगे, ठीक है, ड्रग्स में जाएंगे, ड्रग्स इंडस्ट्री में चले जाएंगे, गैम्बलिंग में चले जाएंगे, थेफ्ट में चले जाएंगे, माफिया टाइप के होंगे, इस टाइप में ये लोग जाएंगे। क्योंकि इनको कम टाइम में, कम टाइम क्या है? एसिड स्पीड फास्ट है, कम टाइम में अचीव ज्यादा करना है, मटेरियलिज्म अचीव ज्यादा करना है। तो इसका अचीव करने के यही सब रास्ते हैं, क्राइम हो गया, ड्रग्स हो गया, गैम्बलिंग हो गई। तो इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लियर कट दिखता है, बहुत आसान है। अब इस टाइप के बच्चे भी दिख जाएंगे, अडल्ट भी दिख जाएंगे कि वो क्लब जा रहे होंगे, कैसीनो जा रहे होंगे, या ऐसे जो नॉर्मली गांव वगैरह में भी दिख सकते हैं कि वो हमेशा गैम्बलिंग करते होंगे, ठीक है। तो ये इनका मेन मोटिव रहता है। और फ्लोरिक एसिड में कलेक्शन क्या होगा? हॉबीज भी इसी टाइप से होंगी कि जो इसका बिहेवियर होगा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पे ये सिमिलर है, इसीलिए हमने बताया था टेरेंटुला के और एनिमल किंगडम की कुछ रेमेडीज का। अट्रैक्टिव बिहेवियर का मतलब कि कपड़े इस टाइप से पहनेगा जो नॉर्मल ट्रेंड से एकदम आउट ऑफ होंगे, जैसे रैपर्स जो होते हैं उनको देख सकते हो, ठीक है। तो कपड़े एकदम आउट ऑफ ट्रेंड होंगे, इनका लाइफस्टाइल, चलने का, बोलने का तरीका आउट ऑफ ट्रेंड होगा। इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत दिख जाएंगे तुमको, मतलब सोशल नेटवर्किंग पे बहुत ज्यादा दिख जाएंगे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे। और इनके एक्सपेंस भी वैसा ही होंगे, एक्स्ट्रा वेजेंट में आती है, जैसे विरेट्रम एल्बम है, एक्स्ट्रा वेजेंट खर्चा करने में, मतलब मान के चलो कहीं होटल में जाएगा, 10,000 का खाना खा लेगा, ठीक है, और गाड़ियां भी इस टाइप से लेगा, कपड़े भी इस टाइप से पहनेगा, तो इस टाइप का बिहेवियर क्लियर कट दिख जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वेजेंट होगा। ये एस्पेक्ट किसके सिमिलर है? विरेट्रम एल्बम के, बताना भूल गए थे। तो विरेट्रम एल्बम के ये एस्पेक्ट इसका बहुत सिमिलर है, एक्स्ट्रा वेजेंट वाला। और किसके सिमिलर हो सकता है? फ्लोरिक एसिड, विरेट्रम एल्बम हो गई। हायोसाइमस के सिमिलर इसका सेक्सुअल एस्पेक्ट हो सकता है कि वो हाईली सेक्सुअल रेमेडी है। एसिड की वजह से भी, एसिड जितने होते हैं उनका सेक्सुअल स्फीयर ऑफ एक्शन ज्यादा है, प्लस फ्लोरीन मटीरियलिस्टिक है। तो इसका जो है अच्छा, इसमें एक चीज और होगी, इसमें ये चीज होगी कि जब ये फैमिली ओरिएंटेड नहीं है तो इसका एवर्जन होगा मैरिज से, ये भी चीज होगी, क्योंकि वो इस चीज को यूजलेस समझेगा, कहेगा कि ये चीज का फैमिली सिस्टम मतलब कुछ नहीं। वो कहेगा कि अगर हमको मतलब एंजॉयमेंट ही लेना है तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या सेक्स वगैरह ये सारी चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो, अब वो भी किसी से डीपली कनेक्ट नहीं होगा। हमने बताया बायोन्सी, वहां पे भी अप्लाई कर दो कि उसके एक टाइम पे मल्टीपल पार्टनर होंगे, ये भी वहां से आया। और प्लस अट्रैक्टिव बिहेवियर जो इसका है वो इसीलिए कि अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए। ये इसका एलिमेंट फॉर्म से भी आया है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचता है। तो ऐसा ही है, अपोजिट जेंडर को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा अपने बिहेवियर से, अपने मनी से, पावर से, स्टेटस से, एक्स्ट्रा वेजेंट कह लो कि इसका जो बिहेवियर है यहाँ से। और किसके सिमिलर हो गए ये कुछ रेमेडी थी, फ्लोरिक एसिड, हायोसाइमस हो गई। लेक्सिस के कुछ सिमिलर हो सकता है, लेक्सिस का भी इसका ये सिमिलर है एस्पेक्ट, ये सेक्सुअलिटी वाला और अट्रैक्टिव बिहेवियर वाला। और विरेट्रम एल्बम हो ही गई। मरकरी ग्रुप का इसका फिजिकल में अल्सर वगैरह हो जाएगा, जैसे इसकी पैथोलॉजी अगर हम देखें, एसिड में बताए अल्सर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और अल्सर हो गया, ट्यूमर हो गया, कैंसरस अफेक्शन हो गया, जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें कैंसरस अफेक्शन, ट्यूमर, अल्सर, ये सारी चीज मिलेगी। और इसका डिस्चार्ज कैसा होगा? डिस्चार्ज इसका एक्सकोरिएटिंग होगा, रेडिश मिल सकता है, क्योंकि सिफिलिटिक डिस्चार्ज, सिफिलिटिक रेमेडी है ये, ठीक है ना। मतलब
ये इस फास्ट स्पीड की वजह से इसको ट्यूबरकुलर रेमडी ना समझना। नाइट्रिक एसिड जनरली ट्यूबरकुलर और कैंसरस के बीच में आएगी, ये सिफिलिटिक में आएगी, ठीक है। और फ्लोरिक एसिड में और क्या होगा, बाकी लगभग पूरा हो गया, ठीक है। तो इसका ये बहुत आसान दवा है, क्लियर कट दिख जाएगी। बस ये क्या है कि इसमें हमको टोटल मिलाना है। मान के चलो कोई भी रेट्रम एल्बम फ्लोरिक एसिड दिख सकता है अपने एक्स्ट्रावेजेंट बिहेवियर की वजह से, ठीक है। तो हमेशा कोई भी मेडिसिन है हमको उसकी डीडी पता होनी चाहिए कि इसके सिमिलर कौन कौन सी दवा है, या कौन कौन सी दवा का कुछ एस्पेक्ट इसके सिमिलर है। तो डीडी हमको पता होनी चाहिए तभी निकलेगी। और फ्लोरिक एसिड का एक फिजिकल सिम्टम है बहुत इंपॉर्टेंट, कि स्ट्रेंथ इंक्रीज, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कभी खत्म नहीं होती। जैसे कि मान के चलो कि एक्सर्शन बहुत ज्यादा कर लेगा, वीकनेस आएगी नहीं। पेशेंट ऐसे, मतलब पेशेंट ऐसे दिखेगा, कोई ये कह भी देगा कि मतलब ये कभी थकता नहीं, स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड है, ठीक है। मतलब इस टाइप से बिहेवियर, जैसे ड्रग्स लेने के बाद होता है। ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो कितना भी खा लेगा, कितना भी उससे एक्सर्शन करा लो, ठीक है, कितना भी उसको मार लो पीट लो। जैसे जो लोग चोरी करते हैं उससे पहले ड्रग्स जनरली लेते हैं, ओपीएम ले लेते हैं, ठीक है। क्यों लेते हैं? ताकि अगर पुलिस पकड़े, हमको मारे, हम पर असर ना करे, नमनेस प्रोड्यूस हो जाती। तो ऐसा ही फ्लोरिक एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज, रूब्रिक है माइंड, मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज ये भी है, और माइंड फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज। इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन दिखते हैं, दिख जाएंगे कि लड़का होगा दुबला पतला एकदम, 100 किलो का वजन एकदम आसानी से उठा रहा, वो भी लगातार उठा रहा। और ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूअस उठाता हो तो उसकी आदत बनी हो, जैसे एक आदत बन जाती मसल्स की, ठीक है, कि थ्रेशोल्ड मसल का बन गया, वो चीज नहीं है। वो दिखेगा कि लड़का कभी उठाता नहीं है, ठीक है, ऑल ऑफ द सडन वो एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा वेट उठा ले रहा है, जरूरत पड़ रही है तो, और कंटिन्यूअस उठाया जा रहा है। तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज, मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज, ये चीज है। तो फ्लोरिक एसिड इतनी इतनी रखते हैं, ठीक है, बस करो।